आज करने वाले ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलेज, ठीक है ना। तो जैसा नाम से पर मालूम पड़ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज, मतलब हम इसमें क्या करेंगे, अगर कोई प्रोडक्ट के फॉर्म में साइन और कॉस अगर कहीं प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया है तो हम उसको क्या करेंगे, सम या डिफरेंस के फॉर्म में, है ना, चेंज करेंगे। और अगर सम या डिफरेंस के फॉर्म में दिया है तो प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसे इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मूला टू ट्रांसफॉर्म द प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। तो प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। हमने लास्ट क्लास में जो कंपाउंड एंगल्स पढ़े थे उसके कुछ फॉर्मूले पढ़े हुए थे, जैसे साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी। इसी तरह से साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, देन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, ये हमने चार फॉर्मूले पढ़े हुए थे मेनली साइन और कॉस के टर्म में जो थे। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं ऐड कर दूं तो देखिए क्या होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट और सेकंड इनको मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो आप देखिए फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहा हूँ तो साइन ए कॉस भी, और ये साइन ए कॉस भी, तो टू साइन ए कॉस भी हो जाएगा। ये टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, कॉस ए प्लस कॉस ए साइन बी प्लस में, और यहाँ कॉस ए साइन बी नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। इसको ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, ये टू साइन ए कॉस बी, तो टू साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू कितना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो टू साइन ए कॉस बी क्या होगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसी तरह से अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दूं, फर्स्ट में से क्या कर रहा हूँ, सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, तो ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी टू कॉस ए साइन बी। तो क्या हो जाएगा, ये टू कॉस ए साइन बी। तो टू कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ओके, इसी तरह से अगर मैं थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दूं, थर्ड और फोर्थ को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस ए कॉस बी और कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी हो जाएगा। तो कितना आ गया, टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ओके, अब यहां पर देखो, अगर मैं थर्ड माइनस फोर करता हूं तो आप देखो क्या होगा, अगर मैं थर्ड माइनस फोर करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में, और जब मैं इसको माइनस करूंगा तो कुछ ऐसा होगा, माइनस टू टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी, टू टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी माइनस ऑफ कॉस ए माइनस बी होगा। अब अगर इस माइनस को मैं इस तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाला जो टर्म है कॉस ए माइनस बी पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी निगेटिव हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये फॉर्मूला टू साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा।
तो आप इस तरह से देखिए 4 फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं। 2 sin a cos b इज इक्वल टू sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। तो यहाँ पर आप ध्यान दो तो ये जो sin और cos क्या प्रोडक्ट फॉर्म में है, और यहाँ पर देखिए sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, ये क्या आ गए, सम के फॉर्म में आ गए। यहाँ पर cos और sin प्रोडक्ट के फॉर्म में या डिफरेंस के फॉर्म में आ गए। यहाँ पे cos ए cos b दोनों कैसे प्रोडक्ट फॉर्म में है, और यहाँ cos किस में आ रहा है, सम के फॉर्म में। यहाँ पर क्या है, sin और दोनों साइन क्या प्रोडक्ट फॉर्म में, और यहाँ क्या आ जा रहा है, cos के डिफरेंस के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेस। तो ये हमें अच्छे से याद रखना है। तो पहला तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, कितना, 2 sin a cos b इज इक्वल टू साइन ए इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सेकेंड 2 cos a sin b, याद रखना 2 cos a sin b, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। थर्ड इज 2 cos a cos b, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। गलती कहाँ होती है इस वाले में, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, 2 sin a sin b, cos a माइनस बी है पहले, cos a माइनस बी माइनस ऑफ cos a प्लस बी। ठीक है, तो इसको अभी के अभी आप याद कीजिए, नोट कीजिए। ठीक, बढ़े आगे। देखिए 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब देखिएगा, समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये 1/2 साइन ए, और जो 2 का मल्टीप्लाई किया 2 साइन ऑफ 60 माइनस ए इंटू साइन ऑफ 60 प्लस ए। ठीक है, ये 60 हम डिग्री में लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1/2 साइन ऑफ ए, 2 साइन ए साइन बी। अभी हमने पढ़ा था फॉर्मूला, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी, दैट इज कॉस ऑफ 60 माइनस ए। ठीक है ना, माइनस 60 प्लस ए, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो देखिए कॉस ए प्लस बी यानी कितना हो गया, 60 प्लस ए प्लस 60 माइनस ए प्लस 60 प्लस ए। तो क्या हो जाएगा ये, हाफ ऑफ साइन ए कॉस ऑफ, आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 60 प्लस 60 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस 2a हो जाएगा। तो कॉस माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो ये कॉस 2a हो जाएगा सीधे सीधे। तो कितना आ गया, कॉस 2a माइनस कॉस ऑफ, अब यहाँ पर देखिए माइनस से प्लस से कैंसिल हो जाएगा, 60 और 60 कितना हो गया, 120, तो ये आ गया कॉस 120 डिग्री। तो 1/2 साइन ऑफ ए कॉस 2a। अब ये बताइए कॉस 120 डिग्री क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, 120 के लिए रेफरेंस एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। कॉस 60 कितना होता है, 1/2, तो माइनस 1/2 होगा, एक माइनस पहले से है, तो कितना हो गया ये, प्लस 1/2। ओके, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा हो गया, ये 1/2। अब देखो साइन ए कॉस 2a, ये हो गया साइन ए कॉस 2a प्लस 1/4 साइन ए। ओके, यहाँ पर फर्दर हम 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर रहे हैं ताकि ये फॉर्मूला बन जाए 2 साइन ए कॉस बी। देखिए क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 2 साइन ए कॉस 2a प्लस 1/4 साइन ए।
तो यहाँ कितना आ गया ये 1/4 टू साइन ए कॉस बी। टू साइन ए कॉस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो साइन ऑफ ए प्लस बी, तो कितना हो गया ये 3a प्लस साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखो साइन ए माइनस बी, तो साइन ऑफ माइनस ए होगा ये, और साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है? माइनस साइन थीटा हो जाता है, मालूम है आपको। तो 1/4 का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा 1/4 साइन 3a। क्या हो गया? 1/4 साइन 3a। ठीक है। और यहाँ पर देखिए जब ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा जाएगा तो -1/4 साइन ए, और ये कितना है? +1/4 साइन ए। ठीक है। तो यहाँ पर ये टर्म कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 1/4 साइन 3a। किसके इक्वल लेके चल रहे थे हम? साइन ए साइन 60 डिग्री माइनस ए इंटू साइन 60 डिग्री प्लस ए। किसके इक्वल आया ये? 1/4 ऑफ साइन 3a। तो ये हमें याद रखना है। चलिए सेकंड रिजल्ट, cos ऑफ ए cos ऑफ 60 डिग्री माइनस ए cos ऑफ 60 डिग्री प्लस ए। ठीक है। अब देखो इसको भी हम प्रूफ करते हैं। क्या करें? वही 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2। ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस ऑफ ए। ओके। 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 2 60 डिग्री माइनस ए इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस ए 1/2 कॉस ऑफ ए 2 कॉस ए कॉस बी। 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, अभी हमने याद किया। तो कॉस ए प्लस बी, जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ए से कैंसिल हो जाएगा, तो 120 डिग्री हो जाएगा ये 60 प्लस 60। तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 60 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए और माइनस से -2a हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 2a। ठीक है। तो ये कितना हो गया? कॉस 2a। दैट इज 1/2 कॉस ऑफ ए कॉस 120 डिग्री -1/2। ठीक है ना। और कॉस 2a प्लस कॉस 2a। अब इसको वापस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/4 कॉस ऑफ ए। अब यहाँ पर देखो +1/2 कॉस ए कॉस 2a, +1/2 कॉस ए कॉस 2a। अब इसको फॉर्मूले से बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड यहाँ भी कर लो तो कितना हो जाएगा? 1/4 कॉस ऑफ ए प्लस 1/4 इंटू 2 कॉस ऑफ ए कॉस 2a। फिर यहाँ पर 2 कॉस ए कॉस बी, कितना हो जाएगा? 1/4 कॉस ऑफ ए प्लस 1/4 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए प्लस बी दैट इज कॉस ए प्लस 2a 3a प्लस कॉस ए माइनस बी ए माइनस 2a माइनस ए। तो कितना हो जाएगा? कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कॉस ऑफ ए। वापस मल्टीप्लाई करो इसको इधर, तो 1/4 कॉस ऑफ ए प्लस 1/4 कॉस ऑफ 3a प्लस 1/4 कॉस ऑफ ए। तो यहाँ देखो -1/4 कॉस ऑफ ए प्लस 1/4 कॉस ऑफ ए, तो कितना आ गया? 1/3 कॉस 1/4 कॉस ऑफ 3a। ठीक है। तो क्या रिजल्ट निकल के आया यहाँ से? बोलिए। कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री माइनस ए इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस ए किसके इक्वल होगा ये? 1/4 कॉस 3a। ठीक है। तो ये भी हमें अच्छे से याद रखना है। कॉस ए कॉस 60 माइनस ए इंटू कॉस 60 प्लस ए इज इक्वल टू 1/4 कॉस ऑफ 3a।
अच्छा, फर्स्ट वाले रिजल्ट में क्या आ रहा था, साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 है। यहाँ आ रहा 1/4 कॉस 3 है। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा ना। तो कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा क्या, फर्स्ट रिजल्ट और सेकंड रिजल्ट को अगर डिवाइड कर दूं तो कुछ ऐसा मिलेगा मुझे, tan ए इंटू tan 60 डिग्री माइनस ए इंटू tan 60 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू, बोलो, tan ऑफ 3 ए। 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये tan ऑफ 3 ए होगा, ये ध्यान रखना है ना। एक ये भी फॉर्मूला निकल के आ गया, थर्ड रिजल्ट जो है हमारा है। ठीक है ना, ये सेकंड रिजल्ट हो गया और ये हो गया हमारा थर्ड रिजल्ट। तो ये तीनों रिजल्ट बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, नोट कीजिए। चलो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू द सम और डिफरेंस ऑफ साइन एंड कोसाइंस, बताइए। फर्स्ट वाला देखिए क्या है, 2 साइन 5x cos x, 2 साइन 5x cos x। अभी हमने ये याद किया, 2 साइन ए cos b क्या होता है, बोलिए। 2 साइन ए cos b इज इक्वल टू कितना होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए 2 साइन ए कॉस बी, तो मतलब ए की जगह कितना है 5x और बी की जगह कितना है यहाँ पर x है। तो बोलिए कितना हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, बोलिए, साइन ए प्लस बी, दैट इज 5x प्लस एक्स प्लस साइन ए माइनस बी 5x माइनस एक्स। तो किसके इक्वल हो गया ये, साइन ऑफ 6x प्लस साइन ऑफ 4x। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट का। सेकंड पार्ट देखिए, 2 cos ऑफ 4x इंटू कॉस 3x, कौन सा फार्मूला यूज होगा, 2 cos a cos b इज इक्वल टू कितना होता है, cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी। यहाँ पर एक जैसा क्या है 4x, b जैसा क्या है 3x है, तो क्या आ जाएगा, बोले cos a प्लस बी, दैट इज cos 4x प्लस 3x प्लस cos ऑफ 4x माइनस 3x। तो कितना हो गया ये, cos ऑफ 7x प्लस cos ऑफ x, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड देखिए, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन 3x इंटू साइन एक्स। अब आप खुद ही बताइए कितना हो जाएगा ये, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, cos a माइनस बी। तो देखिए a माइनस बी यानी 3x माइनस एक्स, कितना हो गया 2x माइनस cos a प्लस बी 3x प्लस एक्स 4x। तो ये आ गया इसका आंसर। फोर्थ वाले में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या 2 नहीं लगा हुआ है, तो हम 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर देते हैं। cos ऑफ 5 पाई बाय 12 इंटू कॉस ऑफ 5/12, तो इज इक्वल टू 1/2 ये वाला, फिर 2 cos a cos b, 2 cos a cos b क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी cos a माइनस बी। तो cos a प्लस बी यानी a की जगह 5 पाई बाय 12, b की जगह पाई बाय 12 है, 5 पाई बाय 12 प्लस पाई बाय 12 6 पाई बाय 12, 6 पाई बाय 12 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो पाई/2 यानी कितना आ गया, cos पाई/2। ठीक है, प्लस cos a माइनस बी 5 पाई बाय 12 माइनस पाई/12 यानी 4 पाई/12, 4 पाई/12 मतलब पाई/3, तो कितना आ जाएगा, cos पाई/3। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट वन।
prove that 2 cos of pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 is equal to 0. देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 है, ये प्रोडक्ट में दिया हुआ है और अभी हमने 2 cos से cos b का फॉर्मूला पढ़ा है तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट टू टर्म पे, है ना, फर्स्ट टर्म पे। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 2 cos से cos b। अब ध्यान से समझिएगा, 2 cos से cos b लगा रहा है तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी होगा, तो cos a प्लस b दैट इज cos पाई बाय 13 प्लस 9 पाई बाय 13, 10 पाई बाय 13 सीधे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, 10 पाई बाय 13, ठीक है, प्लस cos a माइनस b, तो पाई बाय 13 माइनस 9 पाई बाय 13 माइनस 8 पाई बाय 13, तो माइनस 8 पाई बाय 13 होगा, लेकिन वो cos में है, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो क्या हो जाएगा cos 8 पाई बाय 13, ठीक है। बाकी के दो टर्म क्या दिए थे, cos ऑफ 3 पाई बाय 13 एंड cos ऑफ 5 पाई बाय 13, ठीक है। अब थोड़ा सा आप यहाँ पर अगर ध्यान दो ना, डिनोमिनेटर में 13 है, आप इसको देखो न्यूमरेटर को 8 पाई प्लस 5 पाई, ये 13 बन रहा है, यानी ये दोनों एक साथ 8 पाई प्लस 5 पाई 13 बन रहा है ना, और यहाँ पर देखो 10 पाई प्लस 3 पाई 13, तो इन दोनों को हम एक साथ ले रहे हैं, एक साथ ले रहे हैं मतलब इनको रिलेट कर सकते हैं ना। अब आप समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट टू टर्म को, फर्स्ट टू वाले टर्म को चेंज कर दे रहा हूँ, कैसे, cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो मैं इसको cos 10 पाई बाई 13 को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, cos पाई माइनस इसको किससे रिलेट किया था, 3 पाई से, 3 पाई बाय 13, तो देखो cos 180 माइनस थीटा माइनस ऑफ cos थीटा होता, यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ रहा है, 13 पाई माइनस 3 पाई वापस 10 पाई बाय 13 आ रहा है, बैलेंस हो रहा है ये, यानी अगली स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ cos 3 पाई बाय 13, 10 पाई बाय 13 और cos 3 पाई बाय 13, डिनोमिनेटर मुझे 13 दिख रहा था, ऊपर दिखा 10 प्लस 3 कितना हो रहा है, 13 हो रहा है, तो इस cos 10 पाई बाय 13 को मैं cos पाई माइनस 3 पाई बाय 13 लिख सकता हूँ, क्योंकि 13 पाई माइनस 3 पाई वापस 10 पाई बाय 13 आ जाएगा। उसी तरह से ये वाला जो टर्म है सेकंड वाला cos 8 पाई बाय 13, यहाँ पर इसको इससे रिलेट कर रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर में 13 8 प्लस 5 13 हो रहा है, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, cos ऑफ पाई माइनस 5 पाई बाय 13, ये देखो जरा 13 पाई माइनस 5 पाई वापस 8 पाई बाय 13 आ जाएगा, इन दोनों टर्म को एज इज रहने दीजिए, तो कितना है, cos ऑफ 3 पाई बाय 13 प्लस cos ऑफ 5 पाई बाय 13, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, cos 180 माइनस थीटा माइनस ऑफ cos थीटा दैट इज माइनस ऑफ cos 3 पाई बाय 13, यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस ऑफ cos 5 पाई बाय 13, ये कितना है, cos ऑफ 3 पाई बाय 13 प्लस cos ऑफ 5 पाई बाय 13, तो प्लस cos 5 पाई बाय 13 माइनस cos 5 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 माइनस cos 3 पाई बाय 13, कितना आ गया, 0, ये हिलाना था हमें, ठीक है। show that 10 pi by 3 plus x into 10 pi by 3 minus x is equal to 2 cos 2x plus 1 upon 2 cos 2x minus 1। देखिए क्या करेंगे, पहले इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन पाई बाय 3 प्लस एक्स अपॉन कॉस पाई बाय 3 प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या, साइन ऑफ पाई बाय 3 माइनस एक्स कॉस ऑफ पाई बाय 3 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 2 साइन है, साइन भी लगा सकता अगर 2 होता तो 2 नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये 2 साइन है साइन भी हो गया, तो 2 साइन है साइन भी क्या होता है, बोलिए, 2 साइन है साइन भी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए माइनस बी
तो कॉस ए माइनस बी, तो जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पाई/3 से पाई/3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स और यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स है ना, तो एक्स और एक्स कितना हो गया, 2x हो गया। तो कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड करेंगे, एक्स एक्स कैंसिल, 2 पाई/3, ये आ गया कॉस 2 पाई/3 डिवाइडेड बाय 2 कॉस ए कॉस बी। 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए प्लस बी, तो हम भाई इनको ऐड कर रहे हैं, दोनों को एक्स एक्स कैंसिल, ये आ गया 2 पाई/3, ठीक है, प्लस कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी तो कितना हो जाएगा, ये 2x कॉस ऑफ 2x माइनस, अब देखिए कॉस 2 पाई/3, 2 पाई/3 मतलब कितना हो गया, 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, -1/2, -1/2, और ये माइनस ही है तो +1/2 हो जाएगी, अपॉन यहाँ पर भी देखिए कितना हो गया, -1/2 और प्लस कितना, कॉस ऑफ 2x, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 कॉस 2x प्लस 1, यहाँ पर जो एलसीएम वाला 2 ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 कॉस 2x माइनस 1, 2 कॉस 2x माइनस 1, ठीक है, यही लेके आना था हमें। चलो नेक्स्ट, show that sin 50 degree cos 85 degree is equal to 1 minus root 2 sin 35 upon 2 root 2। कितना दिया, sin 50 डिग्री cos 85 डिग्री, sin ऑफ 50 डिग्री cos ऑफ 85 डिग्री। अब अगर यहाँ 2 होता तो 2 sin cos b का हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते, 2 नहीं है तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर देते हैं, ये 2 का डिवाइड किया और ये 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो कुछ ऐसा आ जाएगा 1/2 2 sin a cos b, 2 sin a cos b कितना, sin a प्लस b, तो sin 50 प्लस 85, 50 प्लस 85 कितना हो जाएगा बोलो, 135 डिग्री, तो ये हो गया 135 डिग्री, 2 sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, sin a माइनस बी, तो देखो 50 माइनस 85 -35, -35 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 sin 135, साइन 135 किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है, रेफरेंस एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, साइन ऑफ 45 कितना होगा, 1/√2, तो ये 1/√2 आ गया, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस ऑफ साइन 35 डिग्री, ठीक है, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए कुछ ऐसा आ जाएगा, ये 1 माइनस √2 साइन 35 डिग्री, एलसीएम ले लिया √2 का एज, ये 2 इंटू √2 डिनोमिनेटर में, तो यही लाना, तो हमें 1 माइनस √2 साइन 35 डिग्री अपॉन 2 √2, ये RHS, ठीक है। Show that sin 25 degree cos 115 degree is equal to 1/2 sin 140 degree minus 1। कितना दिया हुआ देखिए, साइन ऑफ 25 डिग्री कॉस ऑफ 115 डिग्री, 2 नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ भी हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 साइन ए कॉस बी, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, बोलिए 2 साइन ए कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी 25 प्लस 115, तो बोलिए कितना हो गया, साइन 140 डिग्री, फिर प्लस साइन ए माइनस बी, हाँ, तो 25 माइनस 115 तो -90 डिग्री, तो ये हो गया 1/2 साइन ऑफ 140 डिग्री, और साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 140 माइनस 1, यही लाना था मुझे, 1/2 साइन 140 माइनस 1, ठीक है। Prove that cos 20 degree, cos 40 degree, cos 60 degree, cos 80 degree
is equal to 1/16. Second one is sin 10 degree, sin 30 degree, sin 50 degree, sin 70 degree is equal to 1/16. देखिए कैसे करेंगे इसको, फर्स्ट वाला देखिए। देखिए एक तरीका तो क्या है, यहाँ पर ये cos 60 डिग्री दिख रहा है फर्स्ट वाले में। क्वेश्चन देखिए पहले क्या दिया, cos ऑफ 20 डिग्री इनटू cos ऑफ 40 डिग्री, cos ऑफ 60 डिग्री, cos ऑफ 80 डिग्री। ठीक है, तो cos 60 डिग्री की आपको वैल्यू मालूम है, तो इसकी तो डायरेक्ट वैल्यू ले लेंगे 1/2। तो इसकी वैल्यू हमने क्या करा, 1/2 ले लिया सीधे। ओके, अब उसके बाद आप देखो ये 20 प्लस 40 60 होता है, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करें, फिर 2 cos से cos भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका वो भी है, जैसे हमने जो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़े थे, 3 इंपॉर्टेंट, उसको प्रूफ किया था ना, उसी ढंग से इसको लेके चलेंगे तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 cos से cos भी आ जाएगा, उसमें भी cos 60 आएगा, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। फिर कहीं cos 80 मल्टीप्लाई होगा, फर्दर 2 cos से cos भी अप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो एक तरीका वो भी है। पर क्योंकि जो हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ा हुआ है, अगर आप थोड़ा सा उससे कंपेयर करें तो cos 60 की वैल्यू तो आपने 1/2 लिख दिया। अब कौन सा पार्ट बच रहा है ये देखिए, ये आ रहा है cos ऑफ 20 डिग्री, cos ऑफ 40 डिग्री, cos ऑफ 80 डिग्री। अब आप ये देखो 60, ये अगर मैं 20 डिग्री ले रहा हूं, ठीक है ना, उस फॉर्मूले को याद करो जो मैंने इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताया था। मैंने आपसे बोला था cos a cos 60 माइनस ए cos 60 प्लस ए इज इक्वल टू 1/4 cos 3a, यही बोला था। तो यहाँ पर देखो अगर ये 20 डिग्री को एज ए लेता हूं मैं, तो यहाँ पर देखो 60 माइनस 20, 60 माइनस 20 40 आ रहा है, ये 60 प्लस 20 कितना हो रहा है, 80 आ रहा है। तो ये एंगल ए जैसा हो गया, ये कितना हो गया 60 माइनस है, और ये क्या हो गया 60 प्लस है। एक बार के लिए मैं लिख देता हूं, कितना हो जाएगा, ये 1/2 इंटू ये cos ऑफ 20 डिग्री इंटू ये कितना हो जाएगा cos ऑफ 60 माइनस 40, सॉरी 60 माइनस 20। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं हम, cos ऑफ 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री। ठीक है, तो आप देखो जरा, cos 20 cos 60 माइनस 20 cos 60 प्लस 20, यानी cos a cos 60 माइनस ए cos 60 प्लस ए वाला फॉर्मेट मिल गया मुझे। तो किसके इक्वल होगा ये, 1/4 cos 3a, ये 1/2 पहले से था यहाँ पर, 1/4 cos ऑफ 3a, तो 3 इंटू ए की जगह कितना है हमारा 20 डिग्री, ये 20 डिग्री। ठीक है, तो बोलो कितना हो जाएगा, ये 1/2 1/4 1/8, तो ये हो गया 1/8 इंटू cos ऑफ 60 डिग्री, cos ऑफ 60 डिग्री, और cos 60 कितना होता है 1/2, तो 1/8 इंटू 1/2 दैट इज 1/16, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखो जरा सेकंड वाले पार्ट में, अब आप देखो यहाँ पर sin 30, इसकी वैल्यू आपको मालूम है, सीधे सीधे sin 30 कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना आ गया 1/2। ओके, अब इस एंगल पे ध्यान दो, ये 10 डिग्री है, ये कितना है 10 डिग्री। अब इस 60 डिग्री 50 डिग्री को क्या लिख सकता हूं मैं, 60 माइनस 10, नहीं लिख सकता हूं क्या। इस 70 डिग्री को क्या लिख सकता हूं मैं, 60 प्लस 10, तो 60 माइनस 10 60 प्लस 10 के फॉर्म में आ गया ये। इसका मतलब ये हो गया ना साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए, तो क्या होगा 1/4 साइन ऑफ 3a, तो 1/4 इंटू साइन ऑफ 3a, तो 3 इंटू ए की जगह कितना है 10 डिग्री, तो किसके इक्वल आ गया ये 1/8, बोलो 1/8 इंटू साइन 30, और साइन 30 डिग्री जानते हैं आप, तो 1/8 इंटू 1/2 दैट इज 1/16। ठीक है, तो जो आपने रिजल्ट याद किए तो उसका यहाँ यूज करेंगे हम। चलिए नेक्स्ट वन बताइए, साइन 20 डिग्री साइन 40 साइन 60 साइन 80 इज इक्वल टू 3/16, cos 10 डिग्री cos 30 डिग्री cos 50 डिग्री cos 70 डिग्री इज इक्वल टू 3/16। देखिए क्या दिया हुआ फर्स्ट वाले में, साइन ऑफ 20 डिग्री साइन ऑफ 40 डिग्री साइन ऑफ 60 डिग्री साइन ऑफ 80 डिग्री। ठीक है, अब ये साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा बोलिए, ये तो आपको मालूम ही है कितना, √3/2, तो आपने लिखा √3/2।
अब आप यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, तो ये कितना है 20 डिग्री। इस 40 को क्या लिख सकते हो आप, 60 माइनस 20 डिग्री लिख सकते हो। इस 80 को क्या लिख सकते हो आप, 60 प्लस 20 डिग्री। ओके, तो ये हो गया साइन 20 साइन 60 माइनस 20 साइन 60 प्लस 20। तो रिजल्ट अप्लाई कर दो, कितना होगा 1/4 साइन ऑफ 3a, तो 3 इंटू 20 डिग्री। तो बोलो कितना आ गया, √3/4 टू 8, ये 8 आ गया। और साइन 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो कितना हो गया 3/16। ठीक है, इसी तरह सेकंड वाले में देखो आप क्या दिया हुआ, कॉस ऑफ 10 डिग्री, कॉस ऑफ 30 डिग्री, कॉस ऑफ 50 डिग्री, कॉस ऑफ 70 डिग्री। तो यहां पर देखो इसकी वैल्यू हमें याद है, कॉस 30 कितना होगा, कॉस 30 √3/2। ठीक है, अब फिर यहाँ पर ध्यान दो आप, ये 10 डिग्री और 50 को क्या लिख सकता हूं मैं, 60 माइनस 10 डिग्री लिख सकते हैं। 70 को क्या लिख सकते हो आप, बोलो 60 प्लस 10 डिग्री। तो यहाँ पर भी वही बन गया, कॉस 10 डिग्री कॉस 60 माइनस 10 डिग्री कॉस 60 प्लस 10 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/4 कॉस ऑफ 3a, तो 3 इंटू कितना 10 डिग्री, तो दैट इज √3/8 इंटू कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 कितना हो जाता है √3/2, तो कितना आ गया 3/16। ओके, prove that 4 times of cos 12 degree cos 48 degree cos 72 degree is equal to cos of 36 degree। यहां पर देखिए ये कितना दिया हुआ है मेरे पास 12 डिग्री। अब इस 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 डिग्री माइनस 12 डिग्री लिख सकता हूँ। इसी तरह से 72 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, 60 डिग्री प्लस 12 डिग्री। इसका मतलब ए जैसा क्या हो गया यहाँ पर 12 डिग्री, एक 4 पहले से था मेरे पास, इंटू कितना हो गया 1/4 साइन ऑफ 3a, तो 3 इंटू 12 डिग्री, सॉरी कॉस, कॉस में ना कॉस ऑफ, तो कितना आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ गया कॉस ऑफ 36 डिग्री, यही लाना था। ठीक है, tan 20 डिग्री tan 40 डिग्री tan 80 डिग्री इज इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए ये 20 डिग्री है, इस 40 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री। इस 80 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री। ठीक है, तो बताइए आपको याद है फॉर्मूला वो क्या, कि tan 60 माइनस ए इंटू tan ऑफ 60 प्लस ए इज इक्वल टू कितना होता है tan 3a। ठीक है, तो बस ये अप्लाई कर देंगे, ए की वैल्यू कितना है यहाँ पर 20 डिग्री है, तो किसके इक्वल आ जाएगा ये बताइए, tan ऑफ 3 इंटू 20 डिग्री, दैट इज tan ऑफ 60 डिग्री √3। prove that 4 sin x sin of pi/3 plus x into sin of 2 pi/3 plus x is equal to sin 3x। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें, यहाँ पर pi/3 प्लस एक्स है यानी 60 प्लस एक्स है। ठीक है, तो 4 ऑफ साइन एक्स इंटू साइन pi/3 प्लस एक्स। अब वहां अगर क्या होता pi/3 माइनस एक्स होता तो हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते थे। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ पाई माइनस 2 pi/3 प्लस एक्स। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 4 ऑफ साइन एक्स इंटू साइन ऑफ pi/3 प्लस एक्स इंटू साइन ऑफ
अब देखिए यहाँ पर कितना, पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, पाई माइनस 2 पाई/3, यानी कितना आ गया, पाई/3। ये हो गया पाई/3 और ये -x। ठीक है, अब ये वो फॉर्मेट मिल गया वापस, वो देखिए साइन x साइन 3 पाई/3 प्लस x साइन पाई/3 माइनस x, साइन a साइन 60 प्लस a साइन 60 माइनस a। ठीक है, ये 4, तो क्या हो जाएगा, इंटू 1/4 साइन ऑफ 3a, तो 3x। 4 से 4 ये कैंसिल, तो कितना आ गया, साइन ऑफ 3x, यही लाना था। ठीक है, ठीक है, चलिए तो बस आज की क्लास में इतना ही।